आया मेरा परदेसी प्यास बुझी। क्या आप बॉलीवुड की वो लव स्टोरी को जानते हैं जिसने पूरी इंडस्ट्री में आग लगा दी थी? जी हाँ दोस्तों, ये लव स्टोरी है राज कपूर और नरगिस की। कहानी शुरू होती है उस दौर से जब सिनेमा सिर्फ पर्दे पर नहीं होता था, और जब बात हो राज कपूर और नरगिस की तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है दोस्त। राज कपूर, जिन्हें शोमैन ऑफ बॉलीवुड भी कहा जाता है, वो इंसान जिसने सिर्फ फिल्में ही नहीं बनाई बल्कि लोगों को जीना सिखाया। और नरगिस उस दौर की सबसे खूबसूरत, सबसे टैलेंटेड और सबसे दमदार अभिनेत्री। लेकिन इन दोनों की कहानी सिर्फ ऑन स्क्रीन हिट नहीं थी, बल्कि ऑफ स्क्रीन भी इतनी हिट थी कि आज तक लोगों के दिलों में बसती है। लेकिन ये कोई हैप्पी एंडिंग वाली लव स्टोरी नहीं है दोस्तों। ये कहानी है प्यार, त्याग, धोखे, मजबूरी और फिर एक नई शुरुआत। एक ऐसी कहानी जो जितनी हसीन दिखती है उतनी ही अंदर से टूटी हुई भी है। और इसी टूटी हुई कहानी की सच्चाई आज हम जानेंगे इसी वीडियो के जरिए। इसके लिए आपको हमारे वीडियो में आखिर तक बने रहना होगा। साल था 1948। राज कपूर की उम्र 24 साल की थी और नरगिस सिर्फ 19 साल की। फिल्म थी आग। सेट पर जब पहली बार राज कपूर की नजर नरगिस पर पड़ी तो जैसे बिजली गिर गई हो। नरगिस उस वक्त पहले ही कुछ फिल्मों में काम कर चुकी थी, लेकिन राज कपूर के साथ वो एक नई सफर में निकली थी। पर ये सफर सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहा था। इसके बाद आई फिल्म बरसात और फिर अवारा। एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में आई और साथ ही बढ़ता गया इन दोनों का रिश्ता। कहते हैं दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। शूटिंग के बाद भी घंटों साथ बैठते थे, एक दूसरे के लिए कविताएं लिखते थे। डायरी में राज कपूर नरगिस के लिए पेज भर भर के बातें लिखा करते थे। और नरगिस, उन्होंने तो अपने करियर का सबसे बड़ा हिस्सा राज कपूर के साथ बिता दिया। पर दोस्तों, आपको बता दें कि राज कपूर शादीशुदा थे और उनकी बीवी थी कृष्णा कपूर, जो पृथ्वीराज कपूर की बहू थी। राज कपूर ने नरगिस से कई बार वादा किया कि वो अपनी पत्नी को तलाक देंगे। नरगिस ने इन वादों पर यकीन भी किया, लेकिन हकीकत ये थी कि कपूर खानदान में तलाक एक गुनाह से कम नहीं माना जाता है दोस्तों। राज कपूर चाहकर भी अपनी बीवी से अलग नहीं हो सके दोस्तों, और नरगिस वो इंतजार करती रही सालों सालों तक। कुछ 9 साल बीत गए, लेकिन न तलाक हुआ न शादी, बस एक अधूरी मोहब्बत का सपना पलता रहा। नरगिस ने राज कपूर के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया है दोस्त। कहते हैं कि जब आरके स्टूडियो डूबने की कगार पे था, तब नरगिस ने अपने हाथों के सोने के कड़े बेच दिए थे ताकि स्टूडियो बचाया जा सके। सोचिए, एक एक्ट्रेस जिसने उस दौर में अपना करियर बना लिया था, वो किसी के सपनों को बचाने के लिए खुद को गिरवी रख रही थी। लेकिन जब उन्हें समझ आया कि ये रिश्ता अब सिर्फ धोखा है, उम्मीद का नाम लेकर उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उन्होंने ये रिश्ता तोड़ दिया। और इसी ब्रेकअप के बाद नरगिस पूरी तरह टूट गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी, खुद को खत्म करने तक की सोचने लगी। तो तभी उसकी जिंदगी में आया एक नायक, जो असल जिंदगी में भी हीरो निकला। मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान सेट पर आग लग गई। नरगिस उस आग में फंस गई और जब सब पीछे हट गए, तब एक शख्स जान की बाजी लगाकर उन्हें बाहर लाया। वो थे सुनील दत्त। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि यही हादसा उनकी जिंदगी की दिशा बदल देगा। इसके बाद सुनील और नरगिस के बीच दोस्ती हुई, फिर मोहब्बत, और आखिरकार 1958 में दोनों ने शादी कर ली। अब यहाँ कुछ लोग अफवाहें फैलाते हैं कि सुनील दत्त नरगिस के बेटे जैसे थे। मतलब एक फिल्म में उन्होंने नरगिस के बेटे का किरदार निभाया था। और ये तो वही बात हो गई ना दोस्तों, जैसे रामायण में लक्ष्मण को भाई बोलने वाला एक्ट्रेस को असल में भी उनका बहन समझ लिया जाता है। असलियत तो ये है कि सुनील दत्त नरगिस के लिए वो सब कुछ बने जो राज कपूर कभी नहीं बन पाए। उन्होंने नरगिस जी को इज्जत दी, सुरक्षा दी और सबसे जरूरी एक पहचान दी। नरगिस जो एक वक्त अपने वजूद को ही खो बैठी थी, सुनील के साथ फिर से वो उठी और जागी। उधर राज कपूर शादी के बारे में सुनकर टूट चुके थे। कहते हैं उन्होंने खुद को सिगरेट से जलाया, बाथरूम में बैठकर रोए, और उनकी बीवी कृष्णा कपूर, उन्होंने भी चुपचाप सब सहा। लेकिन उन्होंने कभी अपनी बीवी को छोड़ा नहीं और न ही नरगिस को पूरी तरह अपना पाए। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैंने कभी अपनी बीवी को एक्ट्रेस नहीं बनाया और अपनी एक्ट्रेस को बीवी नहीं बनाया। अब इसे आप राज कपूर की ईमानदारी कहिए या धोखा, लेकिन नरगिस इस रिश्ते से बाहर निकलकर जीत गई। उन्होंने न सिर्फ एक बेहतर जिंदगी चुनी, बल्कि राजनीति और समाज सेवा में भी अपना नाम बनाया। 1970 में उन्हें राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया और कैंसर रिसर्च में भी उनका योगदान। लेकिन साल 1981 में सिर्फ 51 की उम्र में नरगिस इस दुनिया को अलविदा कह गई।
सुनील दत्त ने उनके बिना भी अपनी जिंदगी को उनके नाम से जोड़े रखा, उनके नाम पर ट्रस्ट बनाया, कैंसर हॉस्पिटल बनवाए और जिंदगी भर उनका साथ निभाया। उनके मरने के बाद भी आज जब लोग कहते हैं कि नरगिस ने अपने बेटे से शादी कर ली, तो हकीकत में ये एक भद्दी अफवाह से ज्यादा और कुछ नहीं है दोस्त। जो लोग माँ बेटे की फिल्मी भूमिका को असलियत मान लेते हैं वो सिनेमा के समझ नहीं रखते। नरगिस की कहानी राज कपूर से शुरू जरूर हुई थी, लेकिन सुनील दत्त के साथ खत्म नहीं, मुकम्मल हुई। उनकी जिंदगी का काला सच नहीं, बल्कि सबसे बड़ा सच यही है कि उन्होंने एक टूटे हुए रिश्ते से निकलकर खुद को फिर से खड़ा किया, खुद से प्यार करना सीखा और अपनी नई पहचान बनाई। और यही वजह है कि नरगिस आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, एक एक्ट्रेस के तौर पर नहीं, एक औरत के तौर पर जिसने वक्त और हालात से हार नहीं मानी। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको छू गई तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, ये थी एक औरत की खुद से की गई मोहब्बत की कहानी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।